एक समय की बात है, एक ऐसे देश में जहां सूरज की पहली किरण हमेशा सबसे पहले दस्तक देती थी, वहां राजा सूर्य का राज था। राजा सूर्य अपने नाम की तरह ही तेजस्वी और दयालु थे। उनका राज्य स्वर्णगिरी, हरियाली और खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन इस कहानी की असली रूह सूर्य के महल में नहीं, बल्कि उसके राज्य के एक छोटे से गांव में बसती थी। गांव की सुगंध और राजा सूर्य का प्रेम। स्वर्णगिरी के गांव में लोग बड़े ही मासूम थे। वहां की मिट्टी से हमेशा पकी फसल की खुशबू आती थी। राजा सूर्य अक्सर अपने राजसी वस्त्र उतारकर एक साधारण किसान का भेष धारण करते और गांव वालों के बीच बैठकर उनके सुख दुख सुनते। गांव का एक बुढ़ा किसान काका रामू अक्सर कहता, राजा वही है जो महल की ऊंचाई से नहीं, बल्कि प्रजा की निगाहों से दुनिया देखे। सूर्य ने ये बात अपनी दिल से लगा ली थी। डिज्नी की फिल्मों की तरह वहां के जानवर भी सूर्य से नहीं डरते थे। हिरण उनके हाथों से घास खाते और चिड़िया उनके कंधे पर बैठकर चहचहाती। मौर्य का आगमन एक गहरा साया। लेकिन हर सुंदर कहानी में एक चुनौती होती है। स्वर्णगिरी से थोड़ा दूर पहाड़ियों के उस पार लोहगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का शासक था राजा मौर्य। मौर्य का व्यक्तित्व सूर्य से बिल्कुल अलग था। उसे चमक धमक और ताकत का जुनून था। उसका महल काले पत्थरों से बना था। ये क्या और रहस्य उसके है? राज्य में हंसी मुझे की और जगह देखना होगा। तलवारों की खनक मैं सुनाई तैयार देती हूँ। थी। मौर्य चाहता मेरे था प्यारे कि भाइयों और पूरी दुनिया बहनों, उसके कदमों में हम हो मिलकर एक और नई उसकी शुरुआत नज़र करेंगे। सूर्य के खुशहाल गांव पर थी। एक दिन मौर्य ने अपने दूतों के साथ एक संदेश भेजा। राजा सूर्य, तुम्हारे गांव की मिट्टी सोना उगलती है। या तो ये धरती मुझे सौंप दो या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। डिज्नी स्टाइल का मोड़, हथियार नहीं, हिम्मत। गांव वाले डर गए। उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई थी। लेकिन सूर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, डर को कभी अपना रास्ता मत दिखाओ, बल्कि डर को रास्ता दिखाओ कि उसे जाना कहाँ है। सूर्य ने युद्ध की तैयारी नहीं की। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वो अपने खेत की सबसे अच्छी फसल, सबसे मीठे फल और सबसे सुंदर फूल इकट्ठे करें। जब मौर्य अपनी विशाल सेना के साथ सरहद पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई सेना नहीं, बल्कि हजारों गांव वाले फूलों की मालाएं लेकर खड़े हैं। मौर्य अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा और गरजा, ये क्या मजाक है सूर्य, कहाँ है तुम्हारी सेना? सूर्य ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, मौर्य, सेना उन्हें चाहिए होती है जिन्हें दुश्मन का डर हो। हमने तो तुम्हें अपने घर का मेहमान माना है। ये फूल और फल हमारे गांव वालों का उपहार है। बदलाव की लहर। मौर्य ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसे लगा था कि खून बहेगा, पर यहाँ तो संगीत और सुगंध थी। जब उसने एक छोटी सी बच्ची को देखा जो डरने के बजाय उसे एक चमकता हुआ सूरजमुखी यानी सनफ्लावर दे रही थी, तो उसके पत्थर जैसे दिल में एक दरार पड़ी। डिज्नी की जादुई दुनिया की तरह उस पल मौसम बदल गया। बादल छट गए और सूरज की तेज रोशनी मौर्य के काले कवच पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी डर फैलाने में निकाल दी, जबकि असली ताकत तो लोगों का प्यार जीतने में है। एक नया सवेरा। मौर्य ने अपनी तलवार नीचे झुका दी। इस अद्भुत नजारे को उसने देखिए। सूर्य का ये हाथ शांति और थामा सुंदरता कहा, का प्रतीक है। मैंने धरती जीतने की कोशिश की थी, पर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। दोनों राजाओं ने मिलकर एक संधि की। अब लोहगढ़ के लोहे से हथियार नहीं, बल्कि खेत जोतने के औजार बनने लगे। सूर्य और मौर्य की दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाने लगी। शिक्षा। असली जीत तलवार से नहीं, बल्कि दया और प्रेम से मिलती है। जब तक हम एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाते रहेंगे, दुनिया में अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के ऊपर एक सुंदर डिज्नी स्टाइल पोस्टर इमेज जनरेट करूं, जिसमें राजा सूर्य और मौर्य एक साथ खड़े हों?